हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है एक्सपैंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस के 2 इन लॉरेंट सीरीज। इसको लॉरेंट सीरीज के अंदर आपको एक्सपेंड करना है फॉर द रीज़न। पहले वाला रीज़न दे रखा है 0 लेस देन मोड जेड लेस देन 1। सेकंड रीज़न दे रखा है 1 लेस देन मोड जेड लेस देन 2। थर्ड रीज़न दे रखा है मोड जेड ग्रेटर देन 2। ओके, चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे पास एफ ऑफ जेड जो है वो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z इंटू, इसके मैंने टुकड़े किए, ये हुआ जेड स्क्वायर माइनस के 2z माइनस के z प्लस के 2। ओके, इज इक्वल टू 1/z इंटू, यहाँ से मैंने z कॉमन ले लिया, ये हुआ z माइनस के 2 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, z माइनस के 2। क्लियर? तो एफ ऑफ जेड जो हुआ मेरे पास वो कितना निकला भाई, ये हुआ 1/z, तो हुआ ये, यहाँ से मैंने z माइनस 1 z माइनस के 2 कॉमन लिया, कितना बचा मेरे पास, z माइनस के 1 बचा। क्लियर है ना? अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक किया और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करने के बाद एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो निकला वो ये हुआ 1/z z माइनस के 2 और z माइनस के 1। ओके, इज इक्वल टू ये होगा a/z प्लस b/z माइनस के 2 प्लस c/z माइनस के 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं अब की बार शॉर्ट कर रहा हूँ बेटा, सॉल्व करने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ए बी सी की वैल्यू जो निकल कर के आएगी, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा बेटा, ये होगा 1/2z माइनस के 1/z माइनस के 1 और फिर प्लस के 1/2z माइनस के 2। ओके, अर्थात जब आप इसको आंशिक भिन्न के थ्रू हल करोगे, ए की वैल्यू निकल कर के आएगी 1/2, सी की वैल्यू निकल कर के आएगी माइनस के 1, डी की वैल्यू निकल कर के आएगी 1/2। ये इतना सा आपका होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। ओके, मेरे पास ये बना। अब जब ये मेरे पास बन चुका, बनने के बाद अब मैं पहली सेकंड और थर्ड कंडीशन का यूज़ करूँगा और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। ओके, चलो भाई पहले तो देखता हूँ मैं एफ ऑफ जेड क्या है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू है 1/2z है, माइनस 1/z माइनस के 1 है, प्लस के 1/2 है और z माइनस के 2 है। पहले वाला जो क्वेश्चन है पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट ये दे रखा है 0 लेस देन मोड z लेस देन 1, यानी अपनी पोजीशन में है। अब ध्यान से सुनो भाई, मेरे को फार्मूला जो लगाना है वो लगाना है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का, या प्लस वाला ले लो माइनस वाला ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होगा 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। 11th क्लास का द्विपद पर में है। अब देखो बेटा, यहाँ तो लग नहीं सकता, यहाँ द्विपद पर में लगाने के लिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ द्विपद पर में लगाने के लिए -2 कॉमन लेना ही होगा। ओके, समझ आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? तो यहाँ से जो एफ ऑफ जेड बना मेरे पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2z, ये तो एज इट इज है। ओके, मैंने यहाँ से जो है क्या कॉमन लिया भाई, माइनस का 1 कॉमन लेकर के इसको प्लस किया, ये तो हुआ प्लस, और इस सारे को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस जेड की पावर माइनस के 1। यहाँ से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन लेते ही ये हुआ माइनस के 1/4 हुआ, और ये हुआ 1 माइनस z/2। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ, तो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल कर के आई कितनी हुई, 1/2z, तो ये हुआ प्लस 1 माइनस जेड की पावर -1, ये हुआ माइनस 1/4, ये हुआ 1 माइनस z/2 की पावर -1, ये हुआ। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ,
एफ ऑफ जेड का जो रिजल्ट निकला 1/2z तो ये हुआ ही, प्लस जब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा ये होगा 1 प्लस के जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3 एंड सो ऑन। एक स्टेप तो आएगा ये, -1/4 हुआ ये। जब इसके ऊपर फार्मूला लगाया 1 प्लस के z/2 प्लस z/2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस z/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। सिग्मा की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो सिग्मा की फॉर्म में लिख लो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2z तो हुआ ये, प्लस सम्मीशन, सारे प्लस क्या है ना, ये क्या हुआ z की पावर n, देखो ना आप 0 से इन्फिनिटी, -1/4 ये हुआ। इस पर क्या लिखा सिग्मा z/2 की पावर n। सिग्मा कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से लेकर इन्फिनिटी। आपका ये भी आंसर सही है, आपका ये भी आंसर सही है। ओके, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन देखता हूँ। सेकंड पोर्शन क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैं फंक्शन लिखूंगा, उसके बाद इसका सेकंड पोर्शन देखने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, आपके पास जो फंक्शन निकला हुआ है एफ ऑफ जेड, पहले उसको देखो आप। अरे जो मजा, अब एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है बेटा वो है कितनी, एफ ऑफ जेड है 1/2z तो ये है, -1/z-1 ये है, प्लस 1/2z-2 ये है। आपको निकालना है सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन है कि 1 लेस देन मोड z लेस देन 2। देखो आप पहले वाला पोर्शन उठाओ, 1 लेस देन मोड z उठाओ, यहाँ से क्या हुआ 1/mod z लेस देन 1। हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, मोड z लेस देन 1 होना चाहिए। एक तो बना ये, पता लगा कि z कॉमन लेना है। अब यहाँ से लो मोड z लेस देन 2 से, इसको क्या लिख सकता हूँ, मोड z/2 लेस देन 1। यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ से 2 कॉमन लेना है। क्लियर है ना। अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूँगा। देखना आप बेटा क्या निकल करके आता है और कैसे आता है। तो यहाँ से जो आपके पास फंक्शन अब बना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो हुआ 1/2z, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। दूसरे वाले में से क्या कॉमन लेना है, आपको भी दिख रहा है कि भाई z कॉमन लेना ही होगा। मैंने यहाँ से z कॉमन ले लिया 1/z, और ये क्या बना 1 माइनस के 1/z। ओके, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 1/4 ये हुआ, और ये हुआ 1 माइनस 2/z। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली 1/2z तो ये हुआ, माइनस 1/z ये हुआ, 1 माइनस 1/z की पावर -1 ये हुआ, -1/4 ये हुआ, 1 माइनस 2/z की पावर -1 ये हुआ। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, 1/2z तो हुआ ये, -1/z ये हुआ। जहाँ मैंने इसको एक्सपेंड किया 1 प्लस के 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z की पावर 3 एंड सो ऑन, -1/4 ये हुआ। ये कितना निकला 1 प्लस 2/z प्लस 2/z का स्क्वायर एंड सो ऑन। फार्मूला तो आप जानते ही हो, तो इसको सिग्मा की फॉर्म में जब लिखूंगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2z तो ये हुआ, -1/z, इसके ऊपर लगना है सिग्मा, 0 से लेकर अनंत तक 1/z की पावर n, सारे प्लस हैं। ओके, -1/4 सिग्मा 0 से लेकर अनंत तक, इसके ऊपर लगना है सिग्मा 2/z की पावर n। आपका आंसर आ चुका। लास्ट पार्ट एक और भी है बेटा क्वेश्चन का। ओके, पहले एफ ऑफ जेड लिखूंगा, उसके बाद इसके लास्ट पार्ट की तरफ मैं स्विच करूंगा। देखो आप, एफ ऑफ जेड की वैल्यू देखता हूँ क्या है, और फिर लास्ट पार्ट सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है बेटा वो दे रखी है, सॉल्यूशन या आंशिक भिन्न में बदलने के बाद ये आ रखी है। यही है ना। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि मोड जेड ग्रेटर देन 2। लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट जो कह रहा है, क्या कह रहा है, मोड जेड ग्रेटर देन 2। जरा इसको सोचो अब आप, मोड जेड ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है। मोड जेड ग्रेटर देन 2 का मतलब है हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए मोड जेड लेस देन 2, ओके सॉरी, मोड जेड लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 1 ग्रेटर देन 2/mod z।
बटे में तो z आ चुका, z कॉमन लेना है, सिंपल सी बात है यार। तो एफ ऑफ z की जो वैल्यू निकली बेटा 1/2z तो ये हुई, माइनस मैंने यहाँ से 1/z कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/z ये हुआ, माइनस के प्लस के 1/2, ओके। और यहाँ से भी मैं इसके अंदर से क्या कॉमन लूँगा, z कॉमन लूँगा। एक मिनट, मेरे पास रिजल्ट क्या है, मोड z ग्रेटर देन 2 है ना, हाँ देखो आप, मोड z ग्रेटर देन 2 है, ओके। यहाँ से मैंने प्लस के साथ 2 तो है ही, z कॉमन ले लिया, और ये कितना बना भाई 1 माइनस के 2/z, ओके। अब मैं आगे की तरफ इसको सॉल्व करता हूँ, वो रिजल्ट निकालता हूँ। एफ ऑफ z का रिजल्ट निकला 1/2z ये हुआ, माइनस 1/z ये हुआ, 1 माइनस 1/z की पावर माइनस के 1 हुआ, प्लस के 1/2z ये हुआ, और 1 माइनस 2/z की पावर -1 ये हुआ, ओके। बेटा बोलिए ना अभी है, बस चुप रहिए, बिल्कुल बच्चों को पढ़ा रहा मैं। तो एफ ऑफ z की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली, ओए बेटा बोलिए ना, 1/2z ये हुई, माइनस के 1/z ये हुआ, इस पर द्विपद पर में लगाया, कितना निकला 1 प्लस के 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z की पावर 3 एंड सो ऑन, ये तो निकल गया ये, प्लस 1/2z ये हुआ 1 प्लस के, बच्चा परेशान कर रहा है बच्चों, यही आंसर दे दूंगा मैं, 2/z का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप सिग्मा की फॉर्म में लिखो या ना लिखो, आपका यही आंसर होगा। कोई डाउट होगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल हेल्प यू, ओके बेटा, बाय।